मतलब का रिश्ता, दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें ऐसी कहानियां मिलती हैं जो हमें एक नई राह दिखा देती हैं। आज हम आपके साथ एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी साझा करने जा रहे हैं। इस कहानी में हमने सकारात्मक संदेशों को सम्मिलित किया है जो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी को पूरी जरूर सुनें। दोस्तों, एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार बहुत ज्यादा पैसे वाला था। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी, इसलिए आसपास के हर गांव में उसका बड़ा नाम था। लेकिन वह अमीर होने के साथ ही एक घमंडी आदमी था। उसे अपने रुपए पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम की पहचान बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा सोचता था और किसी की भी भावनाओं की कदर किए बिना वो सब करता जो उसे लगता कि करना चाहिए। परंतु इतने अमीर और धन दौलत होने के बाद भी साहूकार के मन में अंदर से खुशी नहीं थी, क्योंकि उसकी इस धन संपदा को खाने वाला कोई नहीं था। साहूकार की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वह मन से दुखी रहता था। समय गुजरता गया और कई सालों के बाद साहूकार को संतान प्राप्ति होती है, जिससे साहूकार बहुत ज्यादा खुश हुआ। साहूकार ने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में उसने अपने गांव के आसपास के उन सभी लोगों और रिश्तेदारों को बुलाया जो बहुत पैसे वाले थे, और गरीब लोगों को बुलाना तो दूर की बात, उसकी ओर देखा तक नहीं। वही पास के ही गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी, लेकिन इन दिनों उसकी बहन की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, जिससे वह भी इस समय गरीबी में ही जीवन जी रही थी। इसलिए उसने अपनी सगी बहन तक को इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया था। वह साहूकार जिस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले थे वह इतना बड़ा था कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं आसपास के हर गांव में होने लगी थी, और इसके अलावा उस कार्यक्रम में इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को जब यह पता चला कि उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो गया है तो उसे बहुत खुशी हुई। बहन ने सोचा कि शायद भाई गलती से उसे इस कार्यक्रम के बारे में बताना भूल गया होगा और इसी वजह से उसने मुझे न्योता नहीं दिया होगा, और भला अपनों को कोई न्योता देता है क्या। ऐसा सोचकर खुशी खुशी भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन साहूकार की बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए मैले कपड़े पहनकर ही निकल पड़ी, क्योंकि गरीबी की वजह से उसके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा ही थी जो वह पहन रखी थी। लेकिन रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देखकर उसके मन में विचार आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो अपने भाई के घर मेरे मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे जाने के लिए मैले कपड़ों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ मुझे देखकर भाई को तो खुशी ही होगी कि उसकी बहना आई है। ऐसा सोचते हुए वह अपने मायके पहुँच जाती है। वहाँ का भव्य आयोजन देखकर बहुत ही खुश हो गई और उसे अपने भाई पर इतने बड़े भव्य आयोजन को देखकर बहुत गर्व हो रहा था। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई से मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। वहाँ उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धनवान, अमीर और नामी गिरामी लोगों का स्वागत करने में लगे हुए हैं। साहूकार की बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उसे मिलने के लिए जाती है तो उसके भाई की नजर उस पर पड़ गई, और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर की बात बल्कि तुरंत ही कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल गया। तब बहन ने सोचा कि इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूर ही उसे कुछ काम याद आया होगा, इसलिए वहां से चला गया है। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। साहूकार की बहन को देखकर भाभी बहुत खुश होती है और उसे गले लगाकर भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा कि ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूंगी। बहन खाना खाने के लिए उसी धनवान मेहमानों की पंगत में बैठ गई। जब साहूकार ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच में ही उसकी गरीब बहन बैठी हुई है, सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच में उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने तुरंत अपनी बहन को अपने पास बुलवाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन धनवान लोगों के बीच में बैठने की, और वो भी ऐसे मैले कपड़ों में। लोग मुझे क्या कहेंगे, तुम्हें बुलाया किसने था। और ऐसा कहकर साहूकार बहन को वहां से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे।
तभी रास्ते में उसे अपनी एक पुरानी सहेली मिली। उस सहेली ने उसका रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन सहेली को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी और ऐसे ही आनाकानी करके बात को दबाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सहेली के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना के बारे में उसे बता दिया। उसकी सहेली एक समझदार महिला थी और काफी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा, बहन, अगर तू मेरी बात मान ले और जैसा मैं कहूँ वैसा कर ले तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने घर बुलाएगा और तुमसे माफी मांगेगा। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। तब सहेली ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और इसे भूलकर कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। फिर देखना, एक दिन खुद तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आएगा। बहन को अपने सहेली की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पहुंचकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की और अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग बहुत बढ़िया चलने लगा। कुछ ही सालों में आसपास के और दूर दूर के गांव में उसका नाम और रुतबा काफी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज्यादा बड़ी बन गई। साहूकार भाई को जब यह पता चला कि उसकी बहन बहुत पैसे वाली और अमीर हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार बहन से मिलकर आना चाहिए। और वह जब अपनी बहन से उसके घर मिलने पहुंचा तो बहन अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। और एक बहन अपने भाई का जो मान सम्मान करती है वो सब मान सम्मान अपने भाई का किया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर साहूकार भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों के बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुंच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज्यादा कीमती गहने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार पूरे मान सम्मान के साथ कई पकवान परोसे गए। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया। वह साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई और उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए भला बुरा कहकर वापस भेज दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती गहने और जेवर उतार कर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले निकालकर उन गहनों पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं बल्कि उसके इन्हीं कीमती गहने जेवर और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। यह सब देखकर साहूकार भाई को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपनी बहन से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वह बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। फिर साहूकार भाई ने निस्वार्थ भाव से खुशी खुशी अपनी बहन को विदा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह होते हैं। उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भावना से निभाना चाहिए। अगर पैसे खर्च हो जाए तो उन्हें बाद में भी कमा सकते हैं, लेकिन रिश्ते टूट जाए तो दुनिया का सारा धन भी उसे वापस नहीं जोड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।